बदमाश मौलवी जो ये सब धंधे कर रहे हैं, ये सब किस लिए कर रहे हैं? शोहरत के लिए। मौलाना साहब शोहरत के लिए साहब माशाल्लाह खुद ही लाते हैं। एक मौलवी तो अपने भाई को साथ लाता है, वही लगवाता सामने। अरे जाहिल उल्लू के पट्टे, सारे जलसे को सनीमा हाल बना दिया। जो बताया जाए, वो लोग जो नाक की लड़ाई करते हैं, जब दम निकलने लगता है ना तो कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होता जनाजे पे। कितने बड़े अक्लमंद बने हम। बेटे से कह रहा हॉस्पिटल बनाना जरूर। एक ने कहा बेटे को इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि बुढ़ापे में इलाज अच्छा हो जाए। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा। एक ने कहा वकील बनाऊंगा। कहा क्योंकि पूरे मोहल्ले से परेशान हो, इतने मुकदमे गए, बेटा अपना वकील होगा ना, सबको एक तरफ से देख लेगा। यार तुमने दुनिया संवारने के लिए डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, अपनी दुनिया को संवारने के लिए इंजीनियर बनाया। क्या कि अच्छा होता आखिरत संवारने के लिए एक मुस्तफ़ा के दीन का सिपाही बना दिया होता, एक बेटे को आशिक रसूल बना दिया होता। इस तंग नजरी के आलम में हालात तो देखिए हमारे, हम कितने गरीब होते जा रहे हैं, इतने गरीब हैं, सांसें अटकने लगती हैं। एक बच्चे को गिलास का पानी दिया जाता है, जा बेटे हाफिज जी से दम करा के ला। बच्चा दौड़ के जाता है, जाके कहता अल्लामा अखलाक साहब तो पानी पे दम कर दीजिए। कहा किस लिए? कहा मेरे बाप का दम नहीं निकल रहा है। अल्लाह अकबर, पानी पे दम किया जा रहा है लेकिन दत्ती बंद हो चुकी है। अब पानी भी पिलाएं तो पिलाएं कैसे? हलक के नीचे पानी तक नहीं जा रहा है। और यार ऐसी बेबसी की मौत मरने से बेहतर है एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि अगर सांसें अटकने लगे तो किसी के पास गिलास लेके ना जाना पड़े, फाता के लिए दौड़ना ना पड़े। तेरा की बेटा तेरे सरगाने खड़े होकर के कभी यासीन पढ़ना शुरू करे, कभी रहमान की तिलावत करे। खुदा की कसम इधर तिलावत होती जाएगी, उधर तेरे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश होती जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो तैयारी हमें करनी थी हम कर ही नहीं पाए। और ये झगड़े अल्लाह का फजल है, उलमा में नहीं है। जो इल्म वाले लोग होते हैं वो ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ते। इसलिए निकलिए इन लड़ाइयों से। काबिलियत, दौलत, शान व शौकत ये सारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। मेरे हुजूर ने दीन दिया, अखलाक दिए, दुनिया में रहने सहने का तरीका सिखाया, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ नाके वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाही बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत है परवरदिगार अपनी। और तंग नजरी हमारी देखें, बुरा ना मानिएगा, सिर्फ नीयत का फेर है, नीयत का। मस्जिद में जाके बैठ रहा अगली सफ में, पंखे के लिए भी लड़ाई मार दी। एक जगह गोली चल गई हजरत, नमाजी पटक दिया। एक मकतूल भी नमाजी, कातिल भी नमाजी। क्या सजदे हैं हमारे, सोचें यार क्या सजदे हैं हमारे। मस्जिद में जाके बैठ के कह रहे आप बता दिए उसे बुद्धा को देख लूंगा मैं निकल के। ये इबादत है हमारी। अल्लाह कहता सुन, तू मेरी मस्जिद में आके लाख सजदे कर, तूने कपड़े भी सफेद पहन लिए, गुस्ल भी 6-6 बार कर लिया, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है तो फिर कुछ भी साफ नहीं है। ये जो कीना रख रखा है ना इसके अंदर, पहले इसे धोना पड़ेगा। जब तक बुग़्ज़ो हसद का जनाजा नहीं निकलेगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मस्जिद में बैठ रहा तो पंखा, एक साहब नमाज पढ़ने चले, दूसरे ने बंद कर दिया। एक कह रहा तूने क्यों बंद करा? बोले तेरे बाप का क्या? उसने कहा पंखा मैंने लगवाया था। ये घटिया सोचे हमारी। आज की बातें हो गई। कह रहा बड़ा मुश्किल है मस्जिद में रुकना बिना पंखे के। आज तो कालीन है, पंखे हैं, टंकी है, टोटी है, हवा है। पूछ कभी बिलाल से सजदे कैसे होते थे। एक जमाने तक मस्जिद नबवी की छत ऐसी रही कि धूप भी छन के गिरा करती थी। लोगों ने भीग के सजदे किए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मजा नहीं आया इबादत में। वजह क्या है, क्यों इबादत में मजा नहीं आया? दिमाग इबादत में नहीं है, दिमाग तो पंखे पे लगा है। हाँ, दिमाग पंखे पे लगा, नमाज में बंद हो जाए, नियत तोड़ के कहता किन्ने करावे। ये इबादत है हमारी। बदलो यार अपने रंग। जब इबादत भी किया करो ना तो ऐसे यार, कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है ना, डीएम एसडीएम के यहाँ पे भी कभी जाना पड़ता है हम लोगों को। तो वहां देखो एक मुख्तसर सा एक छोटा सा अधिकारी है, वो जिंदगी का मालिक नहीं है।
एक इलाके का, एक मुहित जमीन का, एक ये कि लिमिटेड हिस्से का मालिक है वो। लेकिन मजाल है उसकी बारगाह में खड़े होकर कोई सांस जोर से ले ले, मोबाइल नहीं बच सकता अंदर, साइलेंट, आप आवाज नहीं निकाल सकते। क्यों? एसओ साहब हैं, सीओ साहब हैं। सोच, अगर एसओ और सीओ का डर इतना है तो फिर खुदा का डर कितना होना चाहिए? है कोई डर खुदा का? कौन ही मार रहा, नमाज में भी कौन ही चल रही है। फिर कह रहा दिन नहीं बदल रहे, मैंने बड़ी दुआएं मांगी हैं, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जहां हाथ नहीं फैलाया, कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां जाके दामन नहीं फैलाया। यार तूने मांगा कब है? वो तो ये कहता है तू मुझे एक बार रहमान कह, मैं तुझे 70 बार अपना बंदा कह के आवाज देता हूं। तुमने आवाज कब दी है? तुम तो वहां भी शान और शौकत के झगड़ों के लिए मर गए, वहां भी तुम्हें ऐशो इशरत के लिए जाके मरे, वहां भी तुम्हें अपने आराम की जरूरत थी, तुमने 2 मिनट के लिए हाथ उठाए, तुम्हारा कलेजा फट रहा था 10 मिनट बैठने में। ओ यार बता तो सही, माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो नहीं रोता है। अगर माँ बेटे को रोए बगैर दूध नहीं पिलाती तो क्या तू रब के आगे 2 आंसू नहीं गिरा सकता है? क्या तुझे रब की बारगाह में रोना नहीं आता है? जा, दावे के साथ कहता हूं, मस्जिद में जा, ऐद करके बैठ जा, उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देखा नहीं। खुदा की कसम, उसकी रहमत पर इतना भरोसा है, तुझे वो उठने से पहले तेरी जरूरतें भी पूरी फरमा देगा, तेरी मुरादों को भी पूरा फरमा देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौन है? बातों बस जो मैंने भी घड़ी देख के जा रहा हजरत, ऐसा कह रहा खुतबा हो गया होगा, मौत पड़ रही है ना 5 मिनट का खुतबा सुनते हुए भी। इमामों को वक्त दिया करो। हम साल भर में एक आध बार आ गए या अब ना आए, अल्लाह जाने आखिरी बार है कि ये या कितनी बार मुलाकात हो। लेकिन इमाम आपका जो मसला होता है ना, इमाम का जो मसला होता है वो हर 8वें दिन आपके सामने बात है। वो क्यों बोलता है? वो आपकी कमियां देख के जुमे में आपके सामने रखता है, भाई ये छोड़िए ये छोड़िए। कह रहा ना अभी तो इमाम साहब खुतबा दे रहे होंगे, उनकी कौन सुने? जो इमाम की नहीं सुनते ना वो पूरी जिंदगी बीवियों की सुनते। बुरा ना मानना, ये सच्ची बात है। जो ज्यादा गुस्सा है ना मस्जिद में आके, समझ लेना बीवी ने पीट के भेजा या डांट के भेजा, यही मसला है। वरना इबादत करने आए हो अल्लाह के घर में, मसला क्या भाई? तो ये हालात है हमारे। अपनी जहनियत बदलें। तो मस्जिद में बैठते हैं, जुमे के दिन वो लोटा घूमता, वो जगह पे वो गोलक चलाई जाती है, चू 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 चलती रहती है, तो उसमें ऐसे जेब में हाथ डालेगा और सबसे पुराना नोट निकालेगा। 100 के 10 नोट होंगे, एक सबसे पुराना होगा वो डालेगा गोलक में। जबकि मुझे एक बात बताइए, अगर 2 नोट हम ले लें, इसमें एक नया है एक पुराना है कितने का ये? बोले नोटों की तो सबको फर्क होगी ना, कितने का ये? और दोनों ही 50 के ना। ये थोड़ा सा पुराना है और ये 51 में चलेगा, ये 49 में चलेगा, चलने दोनों कितने में? लेकिन ऐसे बैठे रहेगा एक का हिसाब लगा के अच्छे ये है, ये डाल। हजरत कभी गोलक खुलती है तो एक जो नोट चिपका हुआ होता, आधा टुकड़ा 10 का और आधा 20 का। भाई आपकी जेब में ये थे ना, ये 2 नोट थे और दोनों ही 50 के थे। सुने नौजवान मेरी बात, मैं नारे लगवाने नहीं आया, अंदाजे में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये 2 नोट निकले, तुमने जब पुराना नोट निकाला, रब ने कहा फरिश्तों देखो तो सही, ये मेरे घर में बैठा है, मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, जो देखने में घटिया है उसका इंतखाब मेरे लिए किया है, जो देखने में नया था उसको अपने लिए रख लिया है। बताओ इसकी मोहब्बत सच्ची है कि पक्की है? इसकी मोहब्बत कच्ची है कि पक्की है? बताओ तो सही। अब बताओ, ये दुआएं मांगेगा, ये मुझसे सवाल करेगा, मुझे बताओ इसने काम कैसा किया है? जो गला सड़ा था वो मुझे दे के गया, जो साफ सुथरा था ये खुद लेके चला गया, जबकि उसने कुरान में कहा था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हें उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक अपनी महबूब शय को अपने रब की बारगाह में ना दो। अगर तेरी जेब के अंदर सैकड़ों नोट भी थे तो सबसे नया नोट निकालता और खुदा की राह में देता, ताकि फरिश्ते कहते मुबारक हो तेरी मोहब्बत सच्ची हो गई है, जो अच्छा था वो खुदा को दे दिया है, जो घटिया था तूने अपने लिए रख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिंदाबाद सच्ची जिंदाबाद। मोहब्बत करें अल्लाह से, और जो सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह फिर उसे देता है, अल्लाह उसे देता है। फिर ये अक्सर भी मैंने देखा है, लोग उशर भी देते हैं ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा गांठें होती है ना, वही वाला गेहूं मदरसे को जाएगा। प्योर वाला ना हजरत, प्योर वाला जो गेहूं है ना, वो चक्की पे जाता है। अगर प्योर वाला आ गया और 2 क्विंटल आना किसी खेत से, वो देखता मट्टी कौन से में ज्यादा, अना यही दे दो उशर में। सोचें जरा, अब तो बुरा ना मानिए, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं सुन्नी बरेलवी हूं, मैं सिलसिलों का मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी किसी न किसी सिलसिले से जुड़ा हूं। मैं भी बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, लेकिन बुजुर्गों ही का करता हूं, बुजुर्गों ही का करता हूं मैं। सुने, ये भी अभी एक जगह जाना हुआ, नाम नहीं लूंगा, राज खुलेगा किसी का, तो वहां बताया मदरसे वालों ने कि 4 महीने से मदरसे वालों की तनख्वाह नहीं गई है। अब चूंकि कारी नौशाद साहब सफर सब में रहते हैं, मजार मिल जाता है, कहीं तो हाजिरी भी होती है, तो कुछ मजारों पे जाना हुआ। गोला कितनी ऊंची थी हजरत, और इतनी मतलब उसकी चौड़ाई थी और इतनी लंबाई होती, ज्यादा ही होती इससे। उसमें इतने नोट थे कि लोग लकड़ियों से ढकेल लेते, और शीशा लगा था उसमें, ऐसा नहीं कि साहब वो नोट ही नहीं गुजरा, वो फुल भरी थी, है ना? कोई मसला तो नहीं भाई? अगर हो तो टेंशन नहीं है, पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। सूफी मुंशी तालिब मियां साहब कबला बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसे 4-5 सूफी और पैदा करे जो कौम को सही मंजिल की निशानदही करे। हजरत अक्सर मुझसे कहते हैं कि जब भी बोलना सच बोलना, बात कड़वी लगे या मीठी लगे, कहना हक बात। और यही आदत हजरत की भी है। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में कभी कभी बड़ी बड़ी पगड़ी वालों पे भी ठंडा कर दिया, पगड़ी वालों का भी जोशे करो, इसलिए कि लिमिट में मसला रहना चाहिए। तो होता क्या, तो उसमें ठूस रहे गोलक में। मैं उसे कुछ देर देखता रहा, मैंने कहा वाह क्या निजाम है लोगों का, किसी की तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही है और कहीं नोट आ ही नहीं रहा, भरा जा रहा। हमारी कौम गलती करती है, जहां जरूरत नहीं है वहां ठूस के देती है, और जहां जरूरत है वहां मांगने पे भी नहीं देती। पहले मदरसे बड़े शान से चलते थे हजरत, आप हमारे बुजुर्ग हैं, ये तमाम तर उलमा, मैं अपने एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हमारे बचपन में मदरसे अच्छे चलते थे, जबकि कोई सरकारी मदद नहीं आती थी, आप ही लोगों के पैसे से चलता था मदरसा। लेकिन आज यही मदरसे परेशान हो गए। उसकी वजह क्या है जानते हो? एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले पीरों को सिर्फ नजराना दिया जाता था, अब तो उशर भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, खैरात भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, कुर्बानी की खालें भी पीर साहब को ही जा रही हैं, फितरे का पैसा भी पीर साहब को ही जा रहा, ज़कात भी पीर साहब को जा रही है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता भाई, मदरसे का जो हक है वो मदरसों को दो, पीरों के नाम अपनी जमीनें करा दो। तो भाई पीरों का मुखालिफ नहीं हो, जमीन दे दो पीर साहब को अपनी, लेकिन मदरसे वालों के साथ ये सितम ना करो। एक एक मुरीद हजूर को मालूम है कितने कितने दे रहा हजूर को, हुजूर ना समझे, हजूर में पहले ही बता दो, एक एक मुरीद 3-3 लाख की रसीद हजूर की कट रही है। मदरसे वाले पहुंचते हैं, कहते हैं ना वो हजूर ले गए। अबे हजूर था कि डाकू था? मदरसे के नाम का भी कुछ नहीं बचा। कुछ बातें ऐसी है जो मैं इससे आगे महफिल में नहीं कहना चाहता, हजूर मिलेंगे तो इंशाल्लाह कहूंगा और हजूर ही से कहूंगा, मगर आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये मदरसे हमारे आज जो दाढ़ियां सलामत है ना, ये नहीं मदरसों की देन है। आज जो कलमा आता है ना हमारे बच्चों को, ये मदरसे की देन है। आज जो टोपी लगानी आई है हमें, ये मदरसों की देन है। अगर कुछ बेटियों के सर पे दुपट्टे सलामत है ना, तो मदरसे की देन है। अगर ये बंद हो गए ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। हजूरों के चक्कर में मत रहियो, ये पहले बता रही हूं। कारी साहब कई हजूरों के पीछे नियत बांध ली मगरिब की, तो 3 रकात ऐसा लग रहा था 3 साल से खड़ा हूं पीछे। कुरान से ज्यादा अपने शजरे पे ध्यान दे रहा। इसे ये नहीं पता कुरान में मंजिलें कितनी है, ये पता मेरी 7 पुश्तों में इतने वली हुए। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि बता तेरी नस्ल में कितने वली हुए थे। पिदरम सुल्तान बूथ के नारों से कुछ नहीं होना। तू बता तू क्या है,
तू भी कुछ है कि नहीं? लोगों की लाइन पीछे है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं आती। तुम यार इंसाफ करो, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। जहां रात के 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कुरान की तिलावत चलती हो, जहां 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक अल्लाह के जिक्र की सदाएं गूंजती हो, बताओ वो मकाम अच्छा है या जो तुम्हारा पैसा लेकर के विदेशों में जाकर के मौज की जाती हो? वो खर्च करने की जगह अच्छी है, अपने पैसे इदारों में लगाओ, कुरान पढ़ने वालों पे लगाओ। अगर इनको नमाज जनाजा पढ़ाने बुला लिया तो जनाजे से ही कुटाई शुरू हो जाएगी। ऐसी कौम पे पैसा लगाओ जो जनाजे पे भी काम आए, कब्र में भी काम आए और मैदान कयामत में खुदा की बारगाह में भी काम आना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत नजराने पीरों को दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों को दो, देंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो यार, हमारा इस्लाम कहता जो दे सकता वो दे, जो ले सकता वो ले। मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं जिनकी लेने की हैसियत है वो लें, और जिनकी देने की हैसियत है वो जोर से वो दें। वो मदरसे की बरकतें कितनी, आपकी बस्ती में तो आप नसीब वाले हो। खुद एक बहुत बड़ा खतीब रहता है, रातों दिन आप गुफ्तगू सुनते होंगे अल्लामा साहब की। मैं बस एक बात बता दूं, इन मदरसों की बड़ी बरकत है। फरमाया गया कि अगर हो सके तो मकान मस्जिद के करीब बनाना। क्यों? कहा मस्जिद पे जब खुदा की रहमतें बरसती हैं ना, तो 2-4 छींटे बगल वाले मकानों पे भी गिरा करती हैं। और लोग, ये भी फरमाया गया, हमारे सूफिया इकराम ने फरमाया कि खिड़की तो लगनी है मकान में, हवा की नियत करके नहीं, अजान की नियत करके लगवाया करो कि इससे अजान की आवाज अच्छी आया करेगी। ये नियत बदलने में देखो काम बनते जा रहे हैं। मस्जिद के करीब घर हो, खुदा की रहमतें बरसती है। याद रखिएगा, पूछना कभी अल्लामा साहब से, अकेले में पूछ लेना। जब किसी कौम से अल्लाह नाराज होता है ना, किसी बस्ती से, हुक्म होता है फरिश्तों जाओ, अब इस बस्ती का तबका पलट दो, पत्थर लेके जाओ, गिरा दो ऊपर से। वो फरिश्ते चल के आते, अभी बीच सफर में होते हैं, आवाज आती है ठहरो, पलट आओ। लौट के जाके कहते मालिक भेजा भी तूने था, बुलाया भी तूने, बता क्यों भेजा था, क्यों बुला लिया? का गुनाह देखे तो गजब में था, तुम्हें भेजा, वो भी फैसला दुरुस्त है, लेकिन जब तुम चले हो, अभी जमीन पे एक छोटा सा बंदा मेरा 10 साल की उम्र हो, और वो मुसल्ला लेके कुरान लेके बैठ गया है, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मेरी रहमत शबाब पे आ गई, मैंने फैसला कर लिया जिस जमीन पे मुझे रहमान कहने वाला बंदा हो, मैं उस जमीन पे पत्थर नहीं गिराऊंगा। अगर एक बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ दे, अल्लाह पूरी जमीन का अजाब उठा लेता है। पूछो इन उलमा से, सुबह से शाम तक कितनी बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, कितनी बार कुरान पढ़ा जाता है, कितनी बार रब की कुरान की आयतों की तिलावत होती है। सोचो तो सही कितनी बरकतें आती होंगी। पहली जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, जो आप मदरसे के करीब रहने वाले लोग हैं, जो इस बस्ती के रहने वाले लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है मदरसों को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि उलमा को सोचने का वक्त ना रखे। ये ना सोचे तनख्वाह किधर से आनी है, ये ना सोचे खर्चा किधर से होना है, बच्चे कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे। याद रखिएगा, ये कभी तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। अगर किसी के दरवाजे पर कोई आलिम पहुंच जाता है तो ये मत सोचना ये खुद चल के आया है, अपनी किस्मत पे नाज करना और ये सोचना आज मदीने वाले ने मुझे याद कर लिया है, आज उन्होंने मुझे याद किया है। भले जेब तेरी है लेकिन कब्जा मदीने वाले का है, दौलत तेरी है, बिल्कियत मदीने वाले की है। अगर मदरसे का मामला हो जाए, आगे बढ़ के खर्च किया करो। आज उनके मेहमानों का भरम रख लो, कल कयामत में मुस्तफा आपका भरम रख के दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ये जो मस्जिदों के झगड़े और बिरादरियों के झगड़े ना, उससे बेहतर ये अगर मुकाबला करना है तो फिर दीन के कामों में मुकाबला करो। किसी ने कहा है कि अगर कोई ये कहे कि 5 महीने की तनख्वाह मेरे जिम्मे, अगर है कोई मर्द तो फिर वो खड़े होके कह दिया कर साल भर की मेरे जिम्मे। यहां मजा आता है और यहां सवाब भी मिलता है, लेकिन यहां नहीं। यहां दिए प्रधान ने तो हिसाब लेने बब्बा ना रहे।
हिसाब दो पिछले साल का रजिस्टर। मैं तो कहता हूं अगर हिसाब लेने आए उससे कहना चल पूरे साल का खर्चा तेरे जिम्मे, हिसाब हम दे रहे हैं। 10 रुपए दे के बंदा हिसाब लेता है। सुनो, हिसाब का एक दिन मुकर्रर है, हिसाब अल्लाह लेगा, आपसे भी, हमसे भी और सबसे। आज हम अपना काम करें, ये अपना काम करें, हिसाब उस दिन होना है। आप हिसाब में पड़ेंगे तो मसला बेहिसाब हो जाएगा फिर। तो ऐसे पीरों से बचें जो हर 3 महीने में घूमने आ रहे हैं और खाल भी ले जा रहे हैं। ऐसा पीर मिले तो अल्लाह तौफीक दे तो खाल का जुब्बा सिलवा दे, हजूर यही पहनो आप, मदरसे कंगाल कर दिए लोग। हाँ हजरत जी, तकलीफ हो रही है, गोलक भरी पड़ी है। नोटबंदी हुई ना, नोटबंदी, कई खानगाहों में गला सड़ा नोट निकला, लूटमलाट है, कोई मना ही नहीं कर रहा है। मैं तो पीरों से गुजारिश करता हूँ, खुदारा जब कहीं जाया करो अपनी मुरीदों से कहा करो जब तक जिंदा रहना कुरान की खिदमत करते रहना। एक सच्ची बात हजरत है, कोई भी फन हो, नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, कोई भी फन हो, ये सारे फन इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान पढ़ना आ जाए, है कि नहीं? ये सारे फन इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि कुरान पढ़ना आ जाए। आज हम चतुर्वेदी बने बैठे हैं, हमें बिस्मिल्लाह ही नहीं आ रही है। भाई किधर गया, उधर रास्ता भूल गया क्या है? अदीब शहीर हमें कहा जा रहा है, खुतबा सुनो ना तो माथे पे पसीना आ जाए। हालात ये है। और भाई असल कुरान है तो वक्त कुरान को दिया करो। हमने भी नाइंसाफी की है, जो आता है खतीब को पैसा देता है, जो आता है शायर को पैसा देता है। हमने निज़ाम बदल के रख दिया है। क्या ही अच्छा होता, जितने खतीब होने चाहिए, जितने नकीब हो, जितने जितने शायर होने चाहिए, उतने की कारी होने चाहिए, उतने की ताली होनी चाहिए। और होना ये चाहिए, पहले तिलावत होनी चाहिए, फिर नात होनी चाहिए, फिर तकरीर होनी चाहिए, फिर तिलावत होनी चाहिए, फिर नात होनी चाहिए, फिर तकरीर होनी चाहिए। और कूद कूद के पैसे देने वालों, जितना शोरा पे लुटाते हो, खुतबा पे लुटाते हो, उतना ही तिलावत करने वालों पे लुटाओ, ताकि बच्चों को पता चले सिर्फ तकरीर करने वाले को पैसा नहीं मिलता, नात पढ़ने वाले को पैसा नहीं मिलता, अगर कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ने वाले को भी पैसा मिला करता है। गरीब तो हमने बनाया ना कुरान वालों को। बच्चा भी हिसाब लगा लेता, रमजान में एक ही बार मिलने 30 मिल जाए, 40 मिल जाए, उसके अलावा तो मिलना ही नहीं है। शौक पैदा करो, कुरान की तिलावत की महफिलें रखा करो आप लोग, वरना कुरान के अंदर वो कमाल रखा है अल्लाह ने। अगर अच्छा कारी अच्छी आवाज में समंदर के किनारे पढ़ते खड़े होके तो लहरें रुक जाया करती हैं। ये कुरान है। अगर यकीन ना हो तो पढ़ो तारीख, जब मेरा नबी कुरान पढ़ता था तो जो गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, वो छुप छुप के हुजूर की तिलावत सुना करते थे। ये भी तारीख है। पूरी काबीना बैठ जाती थी हुजूर के खिलाफ, अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े बैठ जाते थे। ओ भाई उनकी बात नहीं सुननी है। अबू जहल कहने लगा सुनो भाई एक चीज पर रोकथाम करो। कहा क्योंकि सुना है वो कुरान पढ़ते हैं तो हमारी पार्टी के लोग कुरान सुनने जा रहे हैं, रोको वरना उधर ही चले जाएंगे लोग। तो बड़े बड़े लोगों ने मशवरा किया कि हाँ किसी को नहीं जाने देंगे। लेकिन जब ईशा का वक्त आया, महबूब ने कुरान पढ़ना शुरू किया, तो जानते हो जिन्होंने पाबंदियां लगाई थी वही चेहरे छुपा के सारे कुरान सुन रहे थे। एक दूसरे को देख के भाग लगा दी। और एक दूसरे, अबू जहल उतबा से छुप के भागा, उतबा शैबा से छुप के भागा, एक दूसरे से छुप के भाग रहे थे, ये कहीं देख ना ले। लेकिन भागे ना तो एक साथ ही भागे और एक ही चौक में एक दूसरे से जाके मिल गए। किधर से आ रहा है? कहा नहीं बस यही था। कहा झूठ ना बोल, कभी वहां से कुरान सुन के नहीं आ रहा है? कहा मैंने भी तो तुझे देखा था, तू भी वही कुरान सुनने गया था। बातें होने लगी, यार तू भी गया था, तू भी गया था, बता गया क्यों था? अबू जहल ने कहा यार जब मोहम्मद कुरान पढ़ते हैं, इतना प्यारा पढ़ते हैं कि तबीयत मानती नहीं है, कहीं भी हो खिंच के उनकी तरफ चला जाना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, जश्न दस्तार बंदी। ये कड़वी सच्चाई है। हम कुरान की बरकतों से महरूम हो चुके हैं। लज्जत ही नहीं रहेगी हमारी समात में, क्योंकि हमने कुरान की बरकतें छोड़ दी। अभी कोई खड़ा हो बांसुरी बजा दे, एक शायद करे उसके बाद करे कहो सुभान अल्लाह, मैंने पीछे से कह दिया, मैंने कौन सा कमाल कर दिया सुभान अल्लाह कहने वाला। ये ढंग है हमारे भाई। मैं आपको बताऊं, कुरान पढ़ने की आदत डालो और कुरान सुनने की आदत डालो।
रोज फजर बाद घर में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे हम, हमारी फ्रिज पे रोज पोछा लग रहा है, वॉशिंग मशीन साफ हो रही है, टीवी सब कुछ सफाई चल रही है। जो बीवी कुरान लेके आई थी ना, 6 साल से खुला ही नहीं है, इसलिए कि वो भी सिर्फ लेके ही आई थी, पढ़ के वो भी कतई ना आई थी। हाँ? पढ़ के आती तो खुलता, वो भी उठाए चली आई, ये लो रख दो अलमारी में सजा के। रुखसत होती है ना, रुको रुको बीवी, लड़की ना बैठाना भी, कहा क्योंकि पहले कुरान रखा जाएगा, कुरान के साए में बैठी जाएगी। हाँ, आज कुरान का साया याद आया। ये 19 साल से मेलों में चक्कर काट रही थी, तब कुरान का साया दिखाई नहीं दिया। घर में लाके सास कहती है क्या कि कुरान के 5-6 तो पहले से ही रखे। ये सास है, बुरा ना मानना। एक घर में 5 बंदे तो मोबाइल 6 हैं, कितने? और 6 बंदे तो मोबाइल 7 है, मतलब मोबाइल अफराद से ज्यादा ही है। लेकिन ये हमारी कम नसीबी है, घर में 12 बंदे तो कुरान 2 ही हैं, और वो भी कभी नहीं खुलते। हालात देखें हमारे भाई, बंद करें ये तमाशे। हर बंदा अपने लिए कुरान ले, भले 2 आयतें पढ़े, लेकिन पढ़ लिया करे। ये लाजिम नहीं है कि 4-5 पारे पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, मंजिल पूरी होगी तो सवाब मिलेगा, है ना। सब कारी नौशाद थोड़ी हो जाएंगे रोज 10 पारे पढ़ते घूम रहे। अरे 10 आयतें पढ़ ले अल्लाह के बंदे, 10 आयतें वो भी नहीं कर सकते, 3 आयतें पढ़ो, ये भी नहीं कर सकते ना, तो 1 ही आयत पढ़ लो। अगर पढ़ना नहीं आता है तो रोज कुरान खोल के उसकी जियारत कर लिया करो यार, इसी बहाने कुरान देख लिया करो। और ये सोचा करो ये वो बातें हैं जो रब ने अपने महबूब से की है, ये सोच के उसे देखा करो, चूमा करो। खुदा की कसम देखो तो सही, कुरान वो किताब है जिसे पढ़ना भी इबादत, जिसे बावुजू हो के छूना भी इबादत, जिसे देखना भी इबादत, जिसे चूमना भी इबादत, जिसकी जियारत भी इबादत है। उस किताब को तुमने पसे पुश्त डाल दिया है और मरे जा रखे को तावीज दे तो बरकत न की है। जा कुरान छोड़ करके तावीज तो क्या पूरा बाबा ला के गले में लटका ले, कोई फायदा नहीं होगा। सुबह उठ के यासीन पढ़ ले, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। तेरे नस्लों में भी बरकतें होंगी, तेरी फसलों में भी बरकतें हो। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ता ही नहीं है, आत्महत्या करने जा रहा, 40,000 का कर्जा आपा ने दिया ही नहीं, कह रहा ट्रेन से कटने जा रही हूँ, पेड़ से लटक गया, कब्रबंद गले में लटका के मर गया। क्या गया किसी का यार। सुने, फरमाया गया जो रोज सूरह यासीन पढ़ता है ना, तो जिस दिन बंदा सूरह यासीन पढ़ता उस दिन पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते। पढ़े ना कुरान को, समझे कुरान को। ये जो कह रहे हैं ना 7 बकरे लेकर ये 8-8 किलो के, तो इससे कोई भूत नहीं उतरता, बल्कि वो उतारने वाला खुद भूत बन जाता खाते खाते। 7 बकरे लेके जा रहा, 4 कुल याद ना हो रहे तुझसे। 7 बकरे ढूंढ लिया, काले कलर के मंगाए, टीका ना हो एक भी। मर गया ढूंढते ढूंढते। आखिरी शर्त इतनी खतरनाक लगा दे बाबा के पूरी नहीं होती। कह रहा मुर्गा ऐसा हो जिसने कभी अजान न दी हो, तो पूरा होना चाहिए। अल्लाह बेटे कैमरे लगा रखे, नहीं ला सकता, बस काम हो ही जाता, मगर रपट गया जरा सा। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे क्या नहीं दिया हुजूर ने, माँ की गोद से लेकर कब्र तक का जीने का सलीका हुजूर ने दिया। हर मुसीबत से मुकाबला करने का तरीका हुजूर ने बताया। हर बीमारी का इलाज कुरान की सूरत में तुम्हें दिया गया, लेकिन करता ही कोई नहीं, करता ही कोई नहीं। बुरा ना मानना, सही बात यह है कि हम घोड़े की पूंछ की बालों पे ज्यादा एतमाद करते हैं। एक तो खुले आम मेले में ऐलान करा रहा, कह रहा घोड़े के पैर के खुर की अंगूठी है, ले जाओ भाई ले जाओ। हाँ, लोग पागल हो गए, काले घोड़े के नाल की अंगूठी, बाबा पूंछ के बाल दे रहा, लो घोड़े की पूंछ, काले घोड़े की पूंछ का बाल है, कुठिया में रखो बरकत होगी। और बेगैरत उस पे ही लग गए। ये एतकाद की कमजोरी है, ये ईमान की कमजोरी है। सुन, मतला घोड़े की पूंछ के बाल, ना ला अंगूठी, वजीफा बना ले। 10 बार सुबह को हुजूर पे दरूद पढ़ना है, 10 बार शाम को हुजूर पे दरूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वजीफा बना ले, ले तस्बीह बैठ। किसी दिन तो हुजूर तवज्जो करेंगे, किसी दिन तो उनकी नजर उठेगी। कभी तो कहेंगे ना ये कौन है जो सुबह शाम दरूदों के गुलदस्ते भेजता है।
कौन है ये जिसने मुझे मेरे ऊपर सुबह शाम दुरूद के तोहफे भेजे? कभी तो हुजूर की महफिल में तेरा नाम आएगा ना, कभी तो नाम खुलेगा ना कि आज जो दुरूद भेजा अब्दुल रहमान ने भेजा था, ये 10 दिन से जो दुरूदों के तोहफे आ रहे हैं, ये फला का बेटा भेज रहा है, ये फला का शहजादा भेज रहा है। खुदा की कसम, जिस दिन उनकी महफिल में तेरा नाम आ जाएगा, समझ लेना तेरा यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन इसकी फिक्र ही कोई नहीं है। बस अल्लाह आपको और हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हमें हक पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो जरूरी काम है वो कीजिए। मैं लच्छे नहीं मार रहा हूं, मैं आपको खुश करने नहीं आया, लेकिन मैं समझाने आया हूं। आज पूरी दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है, सिर्फ इसीलिए कि मदरसे सिर्फ बंद हो जाएं और आधी रूह इन लोगों की निकल जाएगी। आधी रूह हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो तहरीक सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के मेरे महबूब ने शुरू की थी, इस तहरीक को हम क़यामत की सुबह तक बचा के रखेंगे। बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को भले ही एक वक्त की चटनी खिलाएंगे, दाल से खिला देंगे, नहीं होगा एक दिन का रोजा रख लेंगे, लेकिन कुरान की तालीम में कमी नहीं आने देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। मैं अक्सर ऐसे नौजवानों को जानता हूं, अब नौजवानों में अल्लाह का शुक्र है बड़ी बेदारी नजर आती है। कई नौजवान भाई ऐसे भी हैं कि जो अपनी महीने की इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल के मदरसे पहुंचाया करते हैं। कहते हैं कि इससे कुरान वालों का खाना चलेगा, इससे नाश्ते का, ये मेरी तरफ से मदरसे के मदरसीन की तनख्वाह का। खुदा की कसम सबसे बड़ी बैंक यही है। जो तुम उसमें डालोगे SBI में या किसी भी बैंक में डालोगे, वो कोई भी लेके भाग सकती है और कहीं भी गायब हो सकता है। ये इसका हिसाब तो यहीं तक रह जाना है। लेकिन ये जो मदरसे वाली बैंक है, जो इसमें डालोगे ना, इसकी नेमत, इसका बदला लेके क़यामत में मुस्तफ़ा खुद तशरीफ़ लाएंगे, खुद हुजूर आके कहेंगे छोड़ो फरिश्तों, ये वो है जो कुरान वालों की मोहब्बत करता था, जो कुरान वालों की खिदमत करता था, जो दीन वालों की मोहब्बत में लगा रहता था। अगर हुजूर ने इतना कह दिया, समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। पूरी जिंदगी कहीं भी गुजर गई है, अब पलट आओ अपने महबूब की चौखट पर, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, एक एक हाफिज कुरान का एहतराम करें, आलिम दीन की इज्जत करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान पे भी लगाएं, दीन पे लगाएं, और दुनिया को ये बता दें हमारे मदरसे किसी गवर्नमेंट के ठोकर पे नहीं चलते, मदीने वाले की नजरे करम से चला करते। यही कोशिश करनी है और हर शख्स का ये नजरिया होना चाहिए। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम। हाँ माशाल्लाह, भाई उस्मान रजा मंजरी साहब क़िबला ने अपनी जानिब से 500 रुपए का सबसे पहला ऐलान कराया है। कोई मदरसे के लिए और खड़ा होने वाला बंदा, अल्लाह सलामत रखे। लिखने जो भी लिखना है, देखिए ये बज़्म में है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। हम अपनी औलाद के लिए ना 4 मंजिल 5 मंजिल बनवा जाते हैं और वो उसी को बेच बेच कर डांस करता है। कोई सोने के ताज नहीं पहनाएगा मरने के बाद, अपने जीते जी काम अच्छे कर लिए जाएं। हाँ, हमारे उस्मान भाई ने 500 रुपये की ये तोहफा पेश किया मदरसे के लिए, और हमारे क्या नाम है, कामिल भाई की जानिब से 2100 रुपये मदरसे के लिए। है कोई मर्द मुजाहिद और आगे की सुई लेके जाए और आगे चले, 2100 से आगे कोई जाए बंदा, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कभी कभी ना मुझे अल्लाह के बंदे बड़े अच्छे लगते हैं कुछ,